नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल साहब इंग्लिश। बेटा जी, आपकी बात वहां चल रही है आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज के अंदर, और हम आ गए इसके पार्ट 6 के ऊपर। कई बच्चे मुझे सवाल भेज देते उसके बाद में कहते हैं कि सर मेरा सवाल आपने वहां पर इन्वॉल्व इसमें क्यों नहीं किया, मेरा सवाल इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया आपने। तो बच्चा कई बार क्या होता है कि हमारे पास में ये क्यों में क्लासेस रहती हैं कि पर डे की एक क्लास आपकी आनी है, तो आपका सवाल अगर आया है उससे पहले हमारे पास और सवाल है तो उनका पहले रिकॉर्ड होगा, आप वाला बाद में रिकॉर्ड होगा। इस तरीके से वो चल रहा है। तो उसमें वेट एंड वॉच करें कि आपका उस क्लास में सवाल नहीं आया तो उसकी अगली में आ जाएगा, उसमें भी नहीं आया तो उसके नेक्स्ट में आ जाएगा। उनका कलेक्शन हम लोगों ने कर लिया है, और आज भी जैसे एक दो सवाल बच्चों के आ ही रहे, और 5, 7, 10 सवाल होते ही उनको उसमें शामिल कर लिया जाएगा। इसमें हम वो नहीं देख रहे कि ये लेवल का है या नहीं, बच्चे की सारी क्वेरी है उसको सॉर्ट आउट यहां पर करवाया जाएगा। तो सवाल अपन ने कर लिए थे बेटा, वहां पर आपका जो भी 31 है तो मैंने 31 वापिस रख दिया उसको। 31 पीछे हो चुका था आपका, लेकिन 31 वापिस इसमें आ गया, कोई इशू वहां पर नहीं है। बच्चे ने एक सिंपल सा सवाल हमसे पूछा है कि सर आप ये बताएं वहां पर MEN और MAN इसमें क्या अंतर है। तो पहली बात तो ये सुनना बेटा, ये दोनों ही किसमें काउंट होते हैं आपके नाउन में। नाउन का मतलब आपका संज्ञा शब्द में काउंट होते हैं, और दोनों ही कैसे नाउन है आपके वहां पर काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब आपका वहां पर गणनीय संज्ञा शब्द है, उनके साथ में से आपका काउंट किया जाएगा। ठीक, फर्क क्या है, ये जो MAN है ये बच्चा वहां पर काउंट किया जाता है आपका सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब आपका वहां एक वचन से लिया जाता है, और ये जो MEN वाला पार्ट है इसे अपन सिंगुलर में नहीं बल्कि बेटा किस में लेकर चलते हैं आपका वहां पर प्लूरल में। प्लूरल का मतलब आपका बहुवचन में लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास में एक वर्ड ये होता है WOMAN, ये वहां पर सिंगुलर काउंटेबल है, इसका प्लूरल काउंटेबल बनाते हैं तो WOMEN, इस तरीके से वहां पर इसे पढ़ा जाता है। हो सकता है बच्चे को वहां पर इतना आसान सवाल भी नहीं आ रहा है तो हमें समझाना पड़ रहा है, ये बच्चे की आपकी खुद की लैंग्वेज है कि सर वहां पर इसमें मुझे अंतर बताइए। तो उम्मीद करता हूं कि आराम से समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलो आप। नेक्स्ट सवाल है ही इन दिस हाउस फॉर, उसके बाद में यहां लिखा हुआ है 20 ईयर्स। इसमें बच्चे ने एक अच्छे लेवल का सवाल हमसे पूछा है, तो यहां पहचान के लिए हमारे पास में वर्ड है फोर के साथ में एक टाइम वर्ड आ गया बेटा, कौन सा 20 ईयर्स मतलब 20 वर्ष। तो सिंस या फॉर या ऑल के साथ में अगर एक टाइम वर्ड हमें दिया जाता है, क्या कह रहा हूं, सिंस या फॉर या ऑल के साथ में हमें एक टाइम वर्ड वहां दिया जाता है, अकेला टाइम वर्ड है, चाहे वो प्रेजेंट का है चाहे वो पास्ट का है, तो उसे अपन रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और वहां क्या लगाते हैं, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो आप देख सकते हैं बेटा यहां वाले पार्ट के अंदर अपने पास में यहां पर हैज या हैव है ही नहीं आपका। ठीक है, तो जो चीज हटने वाली है उसे पहले अपन कवर कर जाते हैं आपका। यहां पर हैज है लेकिन साथ में बीन नहीं है, तो एक बार इसे ड्रॉप करते हैं। फिर यहां गौर करो, हैज हैड ऐसा तो साथ में वहां पर आया भी है, तो आगे लिव, ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन इंग्लिश में नहीं बनेगा। फिर देखो हैड हैज बीन लिविंग, ऐसा भी वहां पर बनना नहीं है। रीजन क्या है, हैड और हैज दोनों साथ में नहीं यूज होंगे। अब एक चीज आपको सिखा रखी है कि जहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होता है, मैं क्या कह रहा हूं, जहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होता है, अगर वो अवेलेबल नहीं है ऑप्शन में, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस को अपन किस में बदल सकते हैं, आपका परफेक्ट में बदल सकते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चला जाएगा, आपका परफेक्ट में चला जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। उसमें क्या लगेगा आपका, वहां पर हैज या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, इसलिए अपने पास ही के साथ में क्या लगा हुआ है, हैज, और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिव्ड। इसका सबसे अच्छा आंसर बेटा ये होता, कौन सा, हैज बीन लिविंग, जो हमारे पास में वहां पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इसका डीलिंग वहां पर देखने को मिलता। अगले सवाल पे आ जाओ, योर इंग्लिश हैज इंप्रूव्ड। अब इस बच्चे को सवाल पूछना नहीं आया, एक्चुअल में क्या होता बच्चा कि वहां पर इसे एरर के रूप में सवाल डालना चाहिए था। अब बच्चे ने जो हमें भेजा हम वैसा का वैसा टाइप कर रहे हैं आपका। ठीक है, ताकि उसको भी ये पता चले कि हमने सवाल किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से उस बच्चे ने पूछने में गलती की है। इसको पढ़ने से पहले आपको एक रूल देखना पड़ेगा। अगर मेरे पास में एक सेंटेंस है, उसके 2 क्लोजेज हैं और उन्हें जोड़ने के लिए बेटा उसमें सिंस दिया हुआ है, और सिंस के साथ में यहां सब्जेक्ट आ रहा है, तो आपको यह ध्यान देना है कि इसके दूसरे सेक्शन में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, और इसके पहले सेक्शन में बेटा वहां क्या लगना चाहिए, या तो हैज आना चाहिए या फिर हैव आना चाहिए, और प्लस में बच्चा इसमें क्या लगना चाहिए आपका, वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। इस तरीके से यह डीलिंग आपकी वहां पर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगले ने यहां पर क्या गौर किया, देखो आपका योर इंग्लिश हैज इंप्रूव्ड। अब ये सिंस यहां से लेंगे आपका,
ठीक है। अब सिंस के साथ में सब्जेक्ट ट्राई करो, ये सब्जेक्ट वहां पर आपका आ गया। अब यहां पर इधर देखोगे हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इंप्रूव के तीनों फॉर्म बताओ बेटा क्या है, इंप्रूव, इंप्रूव्ड, इंप्रूव्ड, ऐसा है। तो हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इधर है तो इधर आना चाहिए वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए। तो यहां पर देखो ये वुड बी वाला ऐसा कोई सेक्शन वहां पर नहीं बनेगा आपका, ठीक है। ये कुड बी वाला ऐसा भी कुछ नहीं बनेगा। ये इन 2010 वाला तो इसी का एक पार्ट है, अलग से ले जाना नहीं चाहिए था बच्चे को, यहां पर उसने ऑप्शन क्यों बना दिया वो तो बच्चा खुद वहां जाने आपका। एक्चुअल में अपने पास आंसर ये बनेगा सिंस शी स्टार्टेड टीचिंग यू, इस तरीके से। और योर इंग्लिश हैज इंप्रूव्ड, अब ये इन 2010 वाला प्रॉपर वे में यहां पर कोई लिंकेज आपका बताने वाला नहीं, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़े आपका 34 पे। ये एक अच्छा सवाल, अभी तक की जो 4 सवाल आप देख रहे हो बेटा उनमें सबसे जो बेहतरीन सवाल है उसको अपन यहां मानेंगे। अगला हमें बोल क्या रहा है उसको चेक करना एक बार। यहां कह रहा है PRECIPITAT, मैंने इसका उच्चारण जानबूझ के नहीं किया ताकि आपको पता चले कि भाई अगले ने क्या पूछा। बच्चा कह रहा है कि का मीनिंग एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, देखो बच्चे की लैंग्वेज है एज इट इज, हमने इसमें मॉड्यूलेशन नहीं दिया है, ठीक है। बच्चा हमें जैसा सवाल भेजता है एज इट इज, मैंने कहा ना आपके सवाल हमारे जवाब, उस सीरीज के तहत आपको वहां पर बताया जा रहा है। तो देखिए अपना कयास इसमें लगाएं एक बार कि आपका आंसर क्या बनता है, अंदाजा आपका लगा होगा इसके अंदर। अगले ने हमसे जो पूछना चाहा उसको देखो आप, एक्चुअल में यहां इसका ये जो वर्ड है इसका उच्चारण क्या बनना चाहिए, इस तरीके से प्रीसिपिटेट। एक बार फिर बोल रहा हूं बेटा, इसे क्या पढ़ा जाएगा आपका, प्रीसिपिटेट, ठीक। अलग अलग करके देख लें तो यहां पर पै साउंड है आपका, रे साउंड है, ई साउंड है, से साउंड है, ई साउंड है, पै साउंड है आपका, फिर से ई साउंड है, टे साउंड है, फिर आपका ए साउंड है और फिर वहां पर क्या बेटा आपका टे साउंड है, ठीक है। इसमें अगर आप स्ट्रेस मार्क लेना चाहते हैं तो स्ट्रेस यहां पर आ जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड अवस्था यहां पर ई साउंड के साथ में रह जाएगी। इसका उच्चारण प्रेसिपिटेट नहीं प्रिसिपिटाइट, क्या बोलेंगे बेटा इसे, प्रिसिपिटेट, इस तरीके से। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग यह रहेगा कि कोई चीज बहुत जल्दी घटित हो जाए, जितना आपने एक्सपेक्ट किया है, जितना आपने वहां पर आशा की है उससे पहले किसी चीज का हैपन हो जाना, उसका घटित हो जाना, आपकी उम्मीद से पहले वो काम हो जाना, किसमें चला जाएगा, प्रेसिपिटेट में। तो मीनिंग बता दिया, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के साथ में एक चीज एक के साथ बाई वन गेट वन वाला हो गया आपका, वर्ड स्ट्रेस भी आपको वहां पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वी ब्लैंक देयर फॉर 10 years, हम वहां पर 10 वर्षों से रह रहे हैं, रियल। अब बच्चे कई बार सवाल में ऑप्शन अपने थ्रू जनरेट कर लेते हैं, वो गलत बात है बेटा। आपका फॉर के साथ में वहां पर आपका टाइम आ रहा है, सिंस या फॉर या ऑल के साथ में अकेला टाइम वर्ड आता है, इसे अपन लेकर चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और वहां आता है हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वी के साथ में हैज हैव में से हैव लगेगा, प्लस में पार्टिकल यहां पर बीन लगेगा, और वर्ब इसमें लिव यूज हो रहा है तो क्या आ जाएगा आपका लिविंग। ये सबसे बेहतरीन आंसर है लेकिन हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो आप गौर करें, सीधा लिव, लिविंग, लिव्ड, इनका तो कोई है ही नहीं पार्ट आपका, ठीक। अब बच्चे ने यहां पर क्या किया है कि अपने क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ छोड़ दिया होगा, ठीक है। अगर आपने वहां पर इसमें एडिशन ऐसा डाल दिया होता इस तरीके से कि बाई और फिर ऐसा डाल दिया 2045, इस तरीके से अगर आपने लिखा होता तब अपन मान लेते कि किसमें चला जाता, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है तो ये चला जाता आपका फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। तब जाके इसका आंसर ये बन सकता था, लेकिन अब इसे अपन बताएं तो ये प्रॉपर वे में इसका आंसर नहीं है। पहली प्राथमिकता ये कहूंगा, और ये नहीं मिलता है तो मजबूरीवश हमें ये छांटना पड़ता, तो ये दूसरी प्राथमिकता में यहां पर आपका शामिल किया जाएगा, उसके साथ में अटैची से कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। अब बच्चे ने सवाल दिया लेकिन सवाल कंप्लीट नहीं है बेटा आपका, ठीक है। अगर सवाल को आप पढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नांकित में से कौन सा, तो आप नीचे देखो, बच्चे ने सवाल में निम्नांकित में से कुछ हमें दिया ही नहीं। अगर दिया होता है तो हम आराम से उसे क्या कर सकते हैं, आपका वहां पर समझा सकते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बच्चा वहां पर किस तरीके से पूछना चाह रहा है उसके साथ में कोई चीज तो आपकी वहां पर समझाई जा सकती है। इसमें यह पूछा है कि वोकेलिक जो राइम है, ठीक है, वोकेलिक राइम वहां पर किसे कहा जाता है, ठीक है। वोकेलिक राइम होता क्या है आपका, वहां पर कई बार बच्चा कहीं से क्या करता है, क्वेश्चन को कट कॉपी पेस्ट आपका करता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि उसके साथ में वहां पर ये चीजें उसे पता वहां पर होनी चाहिए कि वहां इसके अंदर 4 ऑप्शन अगला चाहता है तो चारों ऑप्शन तो हमें वहां पर दिए जाने चाहिए। अगर 4 ऑप्शन अपने पास में नहीं है तो हम वहां पर उसमें
कहीं पर भी आंसर ढूंढने में सक्षम नहीं होते हैं। एक्चुअल में वोकेलिक राइम का मतलब होता है जहां पर आपके वाउल साउंड, स्वर ध्वनियां हैं, एक फिक्स्ड पोजीशन में, एक निश्चित स्थिति के अंदर। मान लीजिए कि दो वर्ड आए आपके, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर ये लिया आपका बाइट, मैंने यहां पर लिया बेटा आपका वहां पर टाइट, मैंने यहां पर एक वर्ड लिया इसमें काइट, मैंने यहां पर एक वर्ड ले लिया नाइट। अब आपने गौर किया हो तो इसके अंदर बीच में ये जो साउंड आ रहा है ये वाउल साउंड है, और सब में साउंड कैसा है आपका, आई साउंड है। तो कुल मिला के जो असोनेंस है आपका, ठीक है, अलिट्रेशन की ही एक संतान है, अलिट्रेशन की दो संतानें होती हैं, असोनेंस और कॉन्सोनेंस होता है। तो यहां पर ये जो पार्ट है वो असोनेंस का हिस्सा होता है। तो एक फिक्स्ड पोजीशन पे, एक निश्चित स्थिति में किसी स्वर ध्वनि है उसको व्यवस्थित तौर पर बता देना आपका, वहां पर उसे मेच कर लेना, वो बेटा किस में पार्ट आता है बताओ आपका, वहां पर वोकेलिक राइम में आता है। अब अगले ने पूछा कौन से में, जैसे मान लो कि मैं यहां बताऊं तो इसमें से आई साउंड हो गया आपका, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वहां पर निकाला जा सकता है। तो अगली बार जब भी आप सवाल भेजें बेटा, हम चाहें तो इसे कट कर सकते थे, बाहर कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। बच्चा अगर देख पा रहा है अपने सवाल को तो वहां पर बेटा आपसे उम्मीद ये करते हैं कि अगली बार सवाल कम से कम सही ढंग से बनाएं, ताकि आपका टाइम भी बचे, हमारा टाइम भी वहां पर बचे। अगला सवाल लो, द बेस्ट वंस आर बोट बाय ब्लैंक हु कैन पे द मोस्ट। जो सबसे अच्छी चीजें आपके द्वारा खरीदी गई हैं, ठीक है, हु कैन पे द मोस्ट, जिससे भुगतान के रूप में, मतलब जितना पैसा दिया उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, वहां वसूल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो आप ये देखो, यहां आर आ गया, आर बेटा बी फॉर्म है, बोट यहां पर क्या बताओ, देखिए आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये प्रीपोजिशन बाई आ गया। इसका मतलब यहां पर क्या एक्यूजेटिव केस आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्म होना चाहिए। तो आप आराम से काट सकते हैं, अपने पास में हिज ऑब्जेक्ट नहीं, पजेसिव नेचर है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव नेचर है। अब बच्चा फिर यहां पर कंफ्यूज कर रहा है अपने आप को, यू का ऑब्जेक्ट यू बनता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, मी बनता है, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो सामान आपके द्वारा खरीदा गया तो पहली प्राथमिकता यहां इसकी आती है, या मेरे द्वारा खरीदा गया, तो मी भी तो ऑब्जेक्ट है ना, दोनों वहां लग सकते हैं। तो कभी भी अपना आरपीएससी है, कोई भी आरएसएस बोर्ड वगैरह है, ऐसे सवाल नहीं डालते हैं आपका जहां पर दो या दो से ज्यादा आंसर बन जाए बेटा, तो उनके बारे में तो आपको देखना ही नहीं है ना, उनके बारे में वहां पर ये चीज माननी नहीं है। अब आप जबरदस्ती इसमें अपने हिसाब से क्या बनाओ, ऑप्शन बनाओ, वो तो पेपर सेटर नहीं बनाएगा, पेपर सेटर अपने हिसाब से बनाएगा। हम चाहते हैं कि इसमें हमें पता है कि एक आंसर है, फिर अपन एक आंसर इसमें और डाल रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन था नहीं, वो कंफ्यूजन हमने क्या किया, क्रिएट किया। या फिर आप कहें सर हमने सवाल नहीं बनाया, तो आपने किसी एक हल्की गाइड से, एक हल्की बुक से उठा लिया क्वेश्चन, जिसका कोई स्टैंडर्ड वहां पर नहीं था, ठीक। अगले सवाल पे चले, ही ब्लैंक मी, वैसा का वैसा। देखो वहां पर, अब यहां बच्चे को मुझे क्या सिखाना पड़ेगा, मेरे पास में एक टाइम एडवर्बियल है बेटा, और ये टाइम एडवर्बियल है आपका ऑलवेज। ऑलवेज को जनरली मैं कहां ले जाता हूं, प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन प्रेजेंट सिंपल की बपोती नहीं है। जरूरत पड़ने पर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आ सकती है, प्रेजेंट परफेक्ट में आ सकती है, पास्ट सिंपल में आ सकती है, पास्ट कंटीन्यूअस में आ सकती है, पास्ट परफेक्ट में आ सकती है, फ्यूचर सिंपल में आ सकती है, फ्यूचर कंटीन्यूअस में आ सकती है, फ्यूचर परफेक्ट में आ सकती है। सब जगह इसे काम में लिया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, ऑप्शन पे डिपेंड वहां करेगा। अब बच्चे ने क्या किया, जानबूझ के ऐसे ऑप्शन रख रखे हैं आपका, ठीक है। सब में क्या दिया बताओ आपका, ऑलवेज 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 ऑलवेज, ठीक। अब ऑलवेज अकेला है, प्रीफरेंस अपन करते हैं तो बताओ किस में आना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस वाला, ठीक है। फिर अगर मैं ये कहता हूं कि इस वाले पार्ट में अगर मैं कहूं कि इसे पास्ट में ले जाने से पहले प्रेजेंट में और देखूं कि वह मुझे हमेशा से चिढ़ाता रहा है, तो ये भी बनता है। ये इसका कौन सा हो जाएगा बेटा, दूसरा प्रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। उसने हमेशा मुझे चिढ़ाया, पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट में, ये मेरा तीसरा हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर इसके अंदर उसने हमेशा मुझे चिढ़ाया था, चिढ़ा चुका था आपका, ठीक है। तो इसमें आपके सिंटैक्टिकली स्ट्रक्चर के आधार पर कोई गलत नहीं है, ठीक है। ऐसे पार्ट में कभी भी आपके चार ऑप्शन कोई भी एग्जामिनर अगर किसी बोर्ड या कमीशन का है, किसी बोर्ड या आयोग का है, कभी अख्तियार नहीं करेगा। आज के इन आपके 10 सवाल जो हम ले रहे हैं उसमें से 3 से 4 सवाल ऐसे आ गए जहां पर आपने उन ऑप्शंस को गलत आधार बना लिया है, क्योंकि यही चीजें रिट, पेटिशन, याचिका लगने पे आती हैं। यो ऑब्जेक्शन होता है वो इन्हीं पर खड़ा होता है। तो आपका 2 भी मैं मान लूं, लेकिन 4 आपने एक जैसे डालने की कोशिश की, इसका मतलब ये इंटेंशनल है, इरादतन है, इरादे के साथ। हमें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी हमने इसमें क्या किया, इंक्लूड किया है। इनमें से एक ही वहां दिया जाएगा, एक से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ आपका, योर रिवार्ड विल बी प्रोपोर्शन टू योर वर्क। यहां बच्चा अपनी चीज को प्रॉपर वे में शो नहीं कर पाया कि वो क्या बताना चाहता है या फिर क्या आपका पूछना चाहता है। एक्चुअल के अंदर अपने पास सेंटेंस के 3 टाइप होते हैं बेटा आपका वहां पर।
तो वहां इसमें पहला जो टाइप होता है उस टाइप को अपन कह सकते हैं सिंपल वाला, ठीक है। और फिर वहां पर दूसरे वाला जो अपने पास में पार्ट आता है उसे अपन कह सकते हैं कंपाउंड वाला आपका, ठीक है। और तीसरा वाला होता है आपका वहां पर जिसे अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स वाला। इसकी एक हल्की सी जानकारी मैं आपको दे दूं, वहां पर जब ये नेचर आता है तो मेरे पास में एक सिंपल सेंटेंस है और दूसरा सिंपल सेंटेंस है। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, वहां पर आपका एक और सिंपल सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास में एक सिंपल सेंटेंस है, इसके बाद में मेरे पास में वहां पर दूसरा सिंपल सेंटेंस है आपका, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर मैं क्या कर सकता हूं, आपका कंपाउंड नेचर भी ले सकता हूं, ठीक है। तीसरे वाले पार्ट में आऊं तो मेरे पास में एक सिंपल सेंटेंस है, मेरे पास में वहां पर दूसरा सिंपल सेंटेंस है। इन दोनों को मिलाकर मैं वहां पर किस में लेकर चल सकता हूं, बताओ आपका वहां ले सकता हूं उसे कॉम्प्लेक्स नेचर में, उसमें वहां पर उसे रखा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप इसमें गौर करें कि अगले ने यहां पर यह चाहा होगा कि इसे कंपाउंड नेचर में ले जाएं, ठीक है। तो आप अपना दिमाग लगाओ एक बार कि यहां पर यह बनता है या फिर नहीं बनता है। जो आपको एक मैंने बता रखा है फैनबॉयज वाला कंपाउंड बनाने का मतलब जो कंजंक्शन चाहिए उसमें फैनबॉयज नामक जो सूत्र लगता है, फॉर्मूला लगता है, उसकी आपको वहां पर जरूरत पड़ती ही पड़ती है। देखिए जरा इसे, तो आपने इसका कयास जो लगाया होगा उसके अंदर आपको लगा होगा कि सर अपने पास में कंपाउंड बनाने के लिए क्या बेहतर तरीका इसमें मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। इसके अंदर मैंने अभी अभी आपके लिए अनाउंस करके एक चीज बोली है बेटा, आपके पास में यहां पर इनमें से एक चीज होनी चाहिए। फैनबॉयज है, फैनबॉयज एक्रोनिम है आपका, तो यहां फैन में एफ है वो आपका फोर के लिए आ रहा है, ए आपका एंड के लिए आ रहा है, एन आपका नोर के लिए आ रहा है, बी आपका बट के लिए आ रहा है, ओ आपका और के लिए आ रहा है, वाई आपका वहां पर किसके लिए बेटा, आपके लिए वाई वाला अगर मैं सेक्शन रखता हूं तो ये यट में आ रहा है, एस वाला आपका 100 में आ रहा है। सपोज करो मैं 100 से बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। आपका एक डिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए, एक मैन क्लोज होना चाहिए, एक आपका वहां पर सब क्लोज होना चाहिए। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं आपका वहां पर कि यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठोर मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। अब यहां ऐसा लिखने के बाद में एक क्लोज आपने बना लिया, ठीक है। और फिर आप ऐसा लिखते हैं 100 इसलिए, ठीक है, यू, और फिर ऐसा लिखें आपका कैन गेट या विल गेट ए रिवार्ड, रिवार्ड फॉर योर वर्क। आगे बढ़ाया भी जा सकता है, ये दिए हुए ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगला इसे एंड से भी इस्तेमाल करके बना सकता है आपका वहां पर, अगला इसे आपका वहां पर 100 से भी बना सकता है। मतलब वो डिपेंड उस पे करेगा एग्जामिनर के ऊपर कि वो किस तरीके से देता है। आपके पास में जब भी कंपाउंड सेंटेंस आता है तो इनमें से फैनबॉयज में से एक कंजंक्शन आपको देखने को मिलेगा। फो है, एंड है, नो है, बट है, ओ है, यट है और आपका सौ है, ठीक। आज की क्लास का जो लास्ट का सवाल वहां पर इसमें ये एक रेपिटेशन वाले पार्ट में आ गया बेटा आपका, ठीक है। ये सेम का सेम वहां पर बन गया तो अपनी वो पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। कौन से वाले पार्ट की, कि जो मैंने 31 वाला बोला था आपका कि 31 पिछली क्लास में आया हुआ था और यहां कितने में आ गया बताओ। देखिए आपका वहां पर 31 दोबारा आया, तो इसके इस तरीके से भी आप ले सकते हैं ना आपका वहां पर कि एक्चुअल में ये जो सवाल है अपने पास में ये 31 का नहीं है बल्कि ये कितने का बताओ आपका 32 का बन जाता है। ये वाला पार्ट आपका वहां पर 33 का बन जाता है, ये वाला हिस्सा आपका वहां 34 का बन जाता है, ये वाला हिस्सा वहां पर आपका 35 का बन जाता है, ये वाला हिस्सा वहां पर आपका 36 का बन जाता है, ये वाला आपका वहां 37 का बन जाता है, ये वाला बेटा आपका 38 का बन जाता है और ये वाला आपका 39 का बन जाता है। तो ऑटोमेटिकली वहां पर ये लोग कहने को 10 आए होंगे लेकिन टोटल कितने रहे आपके पास में वहां पर 9 रहे आपका, ठीक है। ये अपने आपके सवाल हमारे जवाब वाली सीरीज है उसके अंदर आपने देख लिया पार्ट 6। पार्ट 7वें में कुछ बच्चों के और सवाल जो आए में पहले से क्यू में लगे हुए, ठीक है, उनके लिए वहां पर अपन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों से ये कहूंगा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।